आ गया है एक नए अंदाज में स्टार सिटी भारत। न्यूज निडर चैनल आपके बीच करेगा और कर रहा है भ्रष्टाचार का पर्दाफाश। देखते रहिए सूरज दास के साथ स्टार सिटी भारत। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार सिटी भारत। आज हम टुंडी क्षेत्र के दलूडी में आए हुए हैं, जहां पे JLKM के प्रत्याशी जो टुंडी विधानसभा से चुने गए हैं, मोतीलाल महतो जी, आज जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। घर घर में जा कर के लोगों से मिल रहे हैं और यह भी इस क्षेत्र में नए प्रत्याशी बन के उभरे हैं। जनता के हितों में कितना काम करेंगे, नहीं करेंगे, या इस क्षेत्र में कितना विकास हुआ है, नहीं हुआ है, इस बारे में हम उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम इनसे थोड़ा बात करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से जोहार। सबसे पहले हम लोगों को ये बताइए, अगर यदि आप जीतते हैं इस क्षेत्र में, तो जनता के लिए क्या खाका तैयार किए हैं? देखिए, मेरा विजन और हम लोग का जो मिशन रहा है, हमारा विजन ये है कि सबसे पहले जो आंदोलन की शुरुआत की थी उसी समय हमारा विजन था कि हम अगर कभी भी अगर राजनीति में भाग लेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, चुनाव लड़ेंगे और अगर हम जीत के जाते हैं तो सबसे पहले जो मुद्दे हैं जो हमारा 1932 का खतियान 1932 के खतियान को लागू करने का प्रयास करेंगे। उसके आधार पर खतियान आधारित स्थानीय नीति, उसके आधार पर उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि झारखंडी कौन है, झारखंड में झारखंडी कौन है। जब आइडेंटिफाई हो जाएगा कि झारखंड में झारखंडी कौन है, उसके आधार पर हम लोग नियोजन बनाएंगे। नियोजन में हम लोगों ने बात रखा था कि जो C और D की नौकरियां हैं उसमें 90% तक हम रिजर्व करने का प्रयास करेंगे, जैसे अन्य राज्यों ने किया है, जैसे कर्नाटक ने रिजर्व किया, जैसे आंध्र प्रदेश ने रिजर्व किया है, जैसे बंगाल ने रिजर्व किया। उस तरह से हम रिजर्व करने का प्रयास करेंगे कि 90% C और D की नौकरी, और ये बड़ी बात नहीं है, ये रिजर्व हो सकती है। उसके बाद हम लोगों का एक था मांग कि जो ऑफिसर का पोस्ट है, जो प्राइवेट नौकरियां हैं, उन प्राइवेट नौकरियों में हम 75% यहाँ के स्थानीय को देने का प्रयास करेंगे, आइडेंटिफाई करने के पहले। जैसे आइडेंटिफाई मतलब कहने का मतलब है कि जैसे एक ये कार्ड है, ये कार्ड इसलिए है कि इससे परिभाषित होता है, आइडेंटिफाई होता है कि आप मीडिया वाले हैं। उसी तरह से एक खतियान जो है या जमीन के जो दस्तावेज हैं वो एक ID कार्ड है कि झारखंड में झारखंडी कौन है। तो ID कार्ड जब लोगों को मिल जाएगा और उसके आधार पर स्थानीय जब बनने लगेगा तो आइडेंटिफाई हो जाएंगे कि झारखंड में झारखंडी कौन है। उसके बाद नौकरियों में फॉर्म कौन भरेंगे? झारखंड के लोग भरेंगे, और जब झारखंड के लोग फॉर्म भरेंगे तो नौकरी भी झारखंड के लोग लेंगे। ठीक है। अब जहां तक प्राइवेट कंपनियों की बात है तो वही ID कार्ड के आधार पर या खतियान के आधार पर हम प्राइवेट कंपनियों में भी, क्योंकि उसके आधार पर स्थानीय बन जाएगा तो स्थानीय देख के हम प्राइवेट कंपनियों में 75% तक नौकरी दे सकते हैं। और ये ऐसे जो कानून है, ऐसे जो नियमावली है, वो अन्य राज्यों में भी बने हुए हैं। वही नियमावली को हम लोग बनाना चाहते हैं। तो ये हमारा विजन है। ये हुआ हमारा दूसरा विजन। तीसरा विजन है कि जो ठेकेदारी प्रथा है, जैसे 25 करोड़ 30 करोड़ का जो टेंडर होगा वो हम यहाँ के झारखंड के लोगों को देंगे। क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि बंगाल से, उड़ीसा से, बाहर के लोग आ रहे हैं और हमारे जो टेंडर है वो लेके चले जा रहे हैं। तो क्या हमारे यहाँ ठेकेदार नहीं, हमारे यहाँ लाइसेंसी ठेकेदार नहीं हैं, लेकिन उनको दिया नहीं जा रहा है। बड़ा बड़ा सेटिंग वेटिंग करके वो लोग लेके चले जाते हैं। तो ये हमारा तीसरा विजन है। चौथा विजन है कि हम खनन नीति बनाएंगे और विस्थापन नीति झारखंड में बनना बहुत जरूरी है। एक ऐसा विस्थापन नीति जिसमें जो विस्थापित हो उसको सही मुआवजा मिले, सही अधिकार मिले, ऐसा विस्थापन नीति बनाएंगे। विस्थापन नीति में हमारा था कि पहले जिसको विस्थापित होगा उसको हम लोग विस्थापित को नौकरी के साथ साथ अगर उसका जमीन गया है तो उसमें कुछ परसेंटेज कंपनी में परसेंटेज देना पड़ेगा। और ऐसा मामला अन्य राज्यों में है और अन्य देशों में भी कि जिसका जमीन गया उसमें उसके उस कंपनी में हिस्सेदारी है। मान लीजिए ये जमीन है, ये जमीन विस्थापित हो रही है, जमीन हमारा है, तो इस जमीन का मालिकाना जो हक है उसमें 2% हो चाहे 1% हो, अगर कंपनी मेरे जमीन में खुलती है तो उसमें हमारा अधिकार हो। ये हमारा मांग रहेगा। उसके बाद जो नौकरियां जो खाली रह गए, जो पोस्ट खाली हैं, जो सरकारी हो या प्राइवेट हो, उसको भरने का प्रयास करेंगे। जैसे कि देखिए, झारखंड में आज 5.5 लाख नौकरी है, जिसमें 3.5 लाख पोस्ट खाली है और 3.5 लाख पोस्ट खाली है। कारण क्या है? क्योंकि हमारे पास स्थानीय नीति नहीं है, नियोजन नीति नहीं। तो स्थानीय नीति और नियोजन नीति रहेगा तो 3.5 लाख पोस्ट भरने का काम करेंगे। ये हमारा विजन है। ये हमारा 5वां विजन है। इस तरह के कई विजन है। उसके बाद हम लोग सबसे पहला काम 3 चीजों पे करेंगे, एक स्वास्थ्य, एक शिक्षा, एक रोजगार। शिक्षा में इस तरह से हम लोग काम करेंगे कि जैसे राष्ट्रीय
शिक्षा नीति कहती है, यानी एजुकेशन पॉलिसी कहती है कि आपको 30-35 बच्चों में एक टीचर की व्यवस्था होनी चाहिए, तो हम लोग व्यवस्था करने का काम करेंगे। आज झारखंड में 30-300-400 बच्चों पर एक टीचर है, तो हमारा बच्चा जब तक टीचर नहीं रहेगा तो हमारे बच्चे पढ़ेंगे कहाँ से। और झारखंड के कम से कम 98% स्कूलों में, 98% स्कूलों में जो है वो हेडमास्टर नहीं है, प्रिंसिपल नहीं है। जब प्रिंसिपल नहीं रहेगा स्कूल संचालित कैसे होगा, तो उसको परिपूर्ण करने का प्रयास करेंगे, पूरा करने का प्रयास करेंगे। उसके बाद एजुकेशन पॉलिसी कहती है कि 3 लैंग्वेज कम से कम पढ़ाई होनी चाहिए, क्षेत्रीय, हिंदी और इंग्लिश, तो उनको हम परिपूर्ण करने का प्रयास करेंगे। वहाँ पर टीचर की बहाली करने का प्रयास करेंगे। इमीडिएटली हमारे यहाँ झारखंड में 35,000 लगभग स्कूल हैं। 35,000 स्कूलों में लगभग 2.5 लाख अभी टीचर की आवश्यकता है, तो हम उसको फुलफिल करने का प्रयास करेंगे। ये हमारा पहला प्रयास रहेगा। और हर पंचायत में, यहाँ तक कि हर पंचायत में कम से कम हमारा एक पुस्तकालय हो, ताकि हमारे जो बच्चों का, युवा पीढ़ी का जो रुझान मोबाइल की तरफ गया है वो किताबों की तरफ लौटे। उसके बाद हमारा दूसरा मिशन रहेगा स्वास्थ्य। आज देखिए कि झारखंड का स्वास्थ्य स्थिति कितना चरमरा गया है। आज स्वास्थ्य स्थिति में हमारा 1 लाख लोगों पर एक डॉक्टर है, तो हमारे लोगों के इलाज सही से नहीं हो पा रहा। हमारे लोग तड़प तड़प के जान दे रहे हैं, इलाज ही नहीं हो पा रहा है। हमारे लोग इतने सक्षम भी नहीं है कि प्राइवेट में इलाज करा पाए। अब बेरोजगारी की बात करते हैं तो बेरोजगारी का स्तर भी उसी तरह से है। आज झारखंड में इतना खनिज है, संपदा है, 40% खनिज होते हुए 42% के गरीबी है, और उसमें भी 18% बेरोजगारी है। 18% यानी 25 लाख से लगभग युवा पीढ़ी बेरोजगार है। तो कितना दुर्भाग्य की बात है। जिस राज्य में 40% खनिज होगा वहाँ 42% गरीबी होगा। इससे बड़ा दुर्भाग्य की बात क्या हो सकता है। पिछले 5 सालों में अभी तत्कालीन जो विधायक है उनके विकास के बारे में आप क्या देखते हैं? देखिए, जो माननीय विधायक जी टुंडी विधानसभा के क्षेत्र से जो आते हैं, उन्होंने हम जहां तक देख पाए, हम टुंडी का हम भ्रमण कर रहे हैं, तो ये पूरा झारखंड तो ऐसे शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है। टुंडी विधानसभा एकदम उससे भी घटिया और निचले स्तर का है। हमको लगता है सबसे घटिया और निचले स्तर का टुंडी विधानसभा क्षेत्र ही होगा विकास के मामले में, क्योंकि ना तो यहाँ सही से स्कूल है तो उसमें टीचर नहीं है, तो बच्चे कहाँ से पढ़ेंगे, और ना तो एक सही से हॉस्पिटल है, कहाँ से इलाज होगा। आज 3 प्रखंड में कम से कम 3 तो सदर हॉस्पिटल है, लेकिन उसमें डॉक्टर नहीं है, दवा नहीं है, तो क्या केवल बिल्डिंग खड़ा है, उससे क्या फायदा। तो हम लोग को वहाँ डॉक्टर की व्यवस्था एक अच्छी पहल करेंगे, कोशिश करेंगे कि वहाँ डोंगरा कर अच्छे से डॉक्टर आए, दवाइयों की व्यवस्था हो। अब जहाँ तक रोजगार की बात है, आज रोजगार की बात में देखा जाए तो टुंडी पलायन के मामले में सबसे बड़ा अव्वल दर्जे में आता है, सबसे आगे आता है। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ के लोग को रोजगार दिया नहीं जा रहा। मैया सम्मान योजना को आप किस तरह देखते हैं? मैया सम्मान योजना एक्चुअली मैया सम्मान योजना नहीं, ये लॉलीपॉप योजना है। झारखंड की जनता को, झारखंड के पब्लिक को बरगलाने का प्रयास है। और ये बरगलाने का प्रयास इस तरह से है कि मैया, अब देखिए मैया का कैसे सम्मान है इसमें, हमको जरा बताइए। मैया का सम्मान 1000 में कैसे हो सकता है? और जब मैया का ये सम्मान था तो किस तरह से था? मैया का सम्मान इस तरह से कि 70,000 का जो नौकरी मिलेगा वो बंगाल बिहार वालों को दे दिया जाएगा, बंगाल बिहार के बच्चों को दे दिया जाएगा, और यहाँ 1000 लॉलीपॉप थमा दिया जाएगा। ये केवल और केवल वोटों का ध्रुवीकरण करने के लिए, वोट को मोबिलाइजेशन करने के लिए है कि इससे महिलाएं आकर्षित हो और हमें वोट करें। तो महिलाओं से हम अपील रहेगा, विनती रहेगा कि सही में अगर हेमंत सोरेन सरकार चाहती कि मैया का सही सम्मान दे तो महिलाओं के लिए बेहतर शिक्षा की व्यवस्था करती। प्राथमिक स्तर की शिक्षा है, माध्यमिक स्तर की शिक्षा है, हायर सेकेंडरी की शिक्षा है। आज देखिए बच्चों की क्या स्थिति है झारखंड में। बच्चियां मात्र हमारे सरकारी आंकड़ों में दिखाती है कि 55% शिक्षित हैं। अगर सही में देखा जाए 38 से 40% है, और केरल का जाके देखिए 90% है। तो अगर मैया का सही में अगर सम्मान देना चाहते तो हमारे बच्चों के एजुकेशन रेट है उसको बढ़ा के 90% कीजिए ना। ऐसी व्यवस्था कीजिए जहां हमारे बच्चों को प्राथमिक स्तर की अच्छी शिक्षा मिल सके, प्राथमिक माध्यमिक स्तर की अच्छी शिक्षा मिल सके, हायर सेकेंडरी अच्छी शिक्षा मिल सके, लेकिन वो व्यवस्था नहीं हो पाई। ये केवल जो वादे थे हेमंत सोरेन सरकार के वो पूरा नहीं कर पाए, तो उसको छिपाने के लिए, अपना दोष को छुपाने के लिए मैया सम्मान योजना ले आई। कि किस प्रकार का सम्मान है कि आप 70,000 की नौकरी बाहर वालों को दे देंगे, बाहर के बच्चों को दे देंगे, और 1000 हमारे बच्चों को? ये सम्मान है क्या? अगर देना है तो हमारे बच्चों को 70,000 वाला नौकरी हमारे बच्चों को देते, तब हम समझते कि हाँ सही में सम्मान है। आप लोगों ने जब आंदोलन शुरू किया था उस समय आप लोगों की पार्टी का नाम जेबी केसेस था। आज वही जेबी केसेस के नाम से संजय मेहता ने अपनी नई पार्टी बना ली है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि जेबी केसेस से जेल कैम्प मतलब कैसे हुआ और इसका क्या
देखिए, जेबी केसेस हमारा कभी पार्टी नहीं रहा है, वो हमारा संगठन था। और दूसरी बात है कि जेबी केसेस वो किसी का हो नहीं सकता, क्योंकि वो मेरा पहले से रजिस्टर्ड संस्था है ना। हाँ, उसका डुप्लीकेसी बनाया जा सकता है, डुप्लीकेसी हो वो, लेकिन हमारा जो जेबी केसेस आज भी है, कल भी था और परसों भी रहेगा, क्योंकि वो ट्रस्ट है और ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन हमारे हाथों में और उसका पदाधिकारी भी हम हैं, तो मेरा कोई ये नहीं कर सकता। आपके पुराने सहयोगी रहे बहुत सारे लोगों ने ये आरोप लगाया है कि आपकी पार्टी में सिर्फ एक व्यक्ति की बात सुनी जाती है। क्या ये सही है या गलत है? नहीं, ये सरासर गलत है। गलत इसलिए मैं इसका खंडन करता हूँ कि देखिए, अगर एक पार्टी की बात होती तो आज टिकट देने में हमारा देखिए कितना हुआ। पहले एक प्रभारी प्रोटेम प्रभारी नियुक्त किया गया, प्रभारी ने रिपोर्ट दिया, उसके बाद समन्वय समिति बनाया गया, समन्वय समिति ने रिपोर्ट दिया, उसके बाद स्क्रीनिंग कमेटी बनाया गया जिसमें 7 सदस्यीय टीम है, उसके बाद संसदीय बोर्ड बनाया गया जिसमें भी 7 सदस्यीय टीम है। तो 7 दूना 14, तो ऐसा ही स्क्रीनिंग कमेटी और संसदीय बोर्ड में हो गया। और संसदीय बोर्ड ही अभी डिसीजन ले रही है कि किसको टिकट देना है, किसको नहीं देना है। तो अगर अकेला निर्णय रहता तो अकेले जयराम महतो रहते और लिख के जारी कर देते कि भैया लो टिकट, ये तुम्हारा है, ये तुम्हारा है, ये तुम्हारा है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। तो हमारा संगठन में एक व्यक्ति से नहीं, पूरा संगठन एक ढांचा है और उस संगठन ढांचा के तहत ही निर्णय लिया जाता है। हमारे लिए कौन केंद्रीय कोर टीम है, केंद्रीय समिति है, वो सारा कार्यकारिणी समिति है, वो सारा निर्णय लेती है, एक व्यक्ति पर ये नहीं है। जैसा कि आपको यहाँ का प्रत्याशी बनाया गया है टुंडी क्षेत्र का, लेकिन कल या परसों का अखबार में हम लोगों ने देखा है कि जयराम महतो जी ने कहा है कि अगर सुदेश महतो इस जगह से चुनाव लड़ेंगे तो मैं भी टुंडी से लड़ूंगा। तो इस स्थिति में आप कहाँ जाएंगे, ये बताइए। देखिए, हमारा संविधान में एक बात लिखा हुआ है कि